हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। केबीएस में एनबीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती के लिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है। विस्तृत विज्ञापन आ गया है दोस्तों। इससे पहले शॉर्ट नोटिस आई थी तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी दोस्तों। अब विस्तृत विज्ञापन आ गया है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 14,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती है। 14,000 प्लस पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है 52 पेजेज की है, 52 पेजेज की ये पीडीएफ है। बात करें कि इसमें कहां पर कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पर भर्ती है, तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है केबीएस में। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है। असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है एनबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 9 है। प्रिंसिपल की वैकेंसी है केबीएस में, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 134 है। एनबीएस में 93 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है केबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 58 है। पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है केबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1465 है। 1465 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है एनबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1513 है। 1513 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की एनबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 18 है। 18 पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है केबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2794 है। 2794 पोस्ट है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है केबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 147 है। 147 पद हैं। टीजीटी की वैकेंसी है एनबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2978 है। 2978 पद हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी है एनबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 443 है। 443 पद हैं। प्राइमरी टीचर पीआरटी की वैकेंसी है केबीएस में, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3365 है। 3365 कुल पद हैं प्राइमरी टीचर के। नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती है केबीएस में, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 12 है। फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसी है 5 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है 74 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है 8 पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है 280 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है 714 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी है 3 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है 57 पोस्ट है। नॉन टीचिंग की वैकेंसी एनबीएस में भी है, इसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए की वैकेंसी है हेडक्वार्टर आरओ कैडर में, जो नंबर ऑफ पोस्ट है 46 है। जेएसए की जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जीएनबी कैडर में वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 552 है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 165 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है एमटीएस की हेडक्वार्टर आरओ कैडर में, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 24 है। 24 पद हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सभी को मिला करके 14,000 से ज्यादा पद हैं। 14,000 प्लस पोस्ट है। बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को टीचर के बारे में बता देता हूं, पीजीटी टीजीटी के बारे में, और दोस्तों अदर पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में दूंगा। दोस्तों यहां पर जो कमिश्नर की वैकेंसी है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, इसमें अनुभव भी मांगा गया है। इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जो पीजीटी की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होने चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसके समकक्ष ये क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास बीएड है, एमएड है और उसमें 50% अंक हैं, तो भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं।
एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल अधिकतम उम्र सीमा है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी जो इनिशियल बेसिक पे है 47,600 रुपए है। यहाँ पर डिटेल में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए या एमसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होने चाहिए। जो अधिकतम उम्र सीमा है सेम है, जो सैलरी है वो भी सेम है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, एमपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए। पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की वैकेंसी है एनबीएस में। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें भी 50% अंक होने चाहिए। एज लिमिट सेम है, सैलरी सेम है। टीजीटी की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए। दोस्तों ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट का जो ग्रुप होता है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपए है। अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स है, 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड में भी 50% अंक होने चाहिए। सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है। अगर आप टीजीटी म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए। अगर आप टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केबीएस में टीजीटी आर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एनबीएस में, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में, पेंटिंग में या ग्राफिक आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में और उसमें 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल साइंस में या फिजिकल एजुकेशन में या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी सेम है और जो एज लिमिट है वो भी सेम है।
लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में आपके पास बीएड होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा है 2 साल वाला और 12वीं आप पास हैं तो भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, प्लस आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। पीआरटी के लिए पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपये है। इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 ईयर्स है, 30 साल तक के कैंडिडेट प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पीआरटी म्यूजिक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में। अगर आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्राइमरी में तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में सैलरी सेम है और जो एज लिमिट है वो सेम है। तो दोस्तों ये टीचिंग पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको सैलरी किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी, इसमें अधिकतम उम्र सीमा क्या है। दोस्तों किसको कितनी छूट मिलेगी एज लिमिट में उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है दोस्तों उसके बारे में मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, उनके लिए खुशखबरी है। जो महिला अभ्यर्थी हैं अगर वो पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, पीआरटी के लिए अप्लाई करती हैं तो सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा फीमेल कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी, और जो पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी। दोस्तों इसमें जो एज की गणना की जाएगी, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025, उस डेट को एज की गणना की जाएगी। अगर एप्लीकेशन की डेट आगे बढ़ाई जाती है तो भी जो एज कैलकुलेट करने की डेट रहेगी 4 दिसंबर 2025 ही रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, पीजीटी टीजीटी की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, पीआरटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है,
इस पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा 2 टीयर का रिटन टेस्ट होगा, टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 2 एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ओमार बेस्ड टेस्ट होगा। दोस्तों इसमें जो टीयर 1 का एग्जाम है उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 एग्जाम के लिए। टीयर 1 के एग्जाम में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसको फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, टीयर 2 एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड 2 की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है। दोस्तों इस पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा, इसमें 2 टीयर का एग्जाम होगा और साथ में स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली कैंडिडेट को पास करना पड़ेगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, टीयर 2 के एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। इस पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा, इसमें क्या है, स्किल टेस्ट नहीं होगा और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी नहीं होगा, ओनली टीयर 1 एंड टीयर 2 का एग्जाम होगा। और इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, टीयर 2 एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं कि इसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें फीस काफ़ी ज़्यादा ली जा रही है। इसमें एग्जामिनेशन फीस भी है और प्रोसेसिंग फीस भी है। एग्जामिनेशन फीस से कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को छूट दी गई है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस सबको पे करना है। इतना ज़्यादा फीस चार्ज नहीं करना चाहिए, जैसे लगता है कि पूरा पर्पज फीस वसूलने का ही है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है 2300 रुपये है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी एग्जामिनेशन फीस 2300 रुपये है। पीजीटी असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टीजीटी के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, पीआरटी के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 1500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1200 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस है वो सभी के लिए 500 रुपीज है। 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। तो इसमें दोनों फीस पे करना पड़ेगा कैंडिडेट को, जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको एग्जामिनेशन फीस से छूट दी गई है। उनको ओनली प्रोसेसिंग फीस 500 रुपीज पे करना है, 500 रुपये पे करना है। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है तो वो भी कैंडिडेट को ही पे करना पड़ेगा। जो फीस की पेमेंट करनी है, ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं कि इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025 है। 4 दिसंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस की पेमेंट भी आप 4 दिसंबर 2025 तक कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 14 नवंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने वाला लिंक है। जब इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, यहीं पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। नीचे आना है आपको, यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये केबीएस और एनबीएस में वैकेंसी निकली है, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।